जी हाँ, आप जो वीडियो में देख रहे हैं बदायूं और रामपुर के बीच के बॉर्डर खंजीपुरा बॉर्डर का है, जहां लोग दिन में भी कतराते थे और दिन में ही बदमाश लोगों को लूट लिया करते थे। सुनिए हमारी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। में इस समय रामपुर की शाहबाद तहसील क्षेत्र की ढकिया चौकी क्षेत्र में हूं और यहाँ जो है इसे शाहबाद और बदायूं का बॉर्डर माना जाता है। खंजीपुरा बॉर्डर नाम से ये मशहूर है। यहाँ पर हमारे पास साधु हैं, लगभग 25 से 30 साल पुराने साधु हैं और यहाँ पर रहते हैं। ये शिव बाबा की मड़ी है और ये यहाँ का इतिहास बताएंगे कि आखिर इतिहास क्या है। बाबा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैसे महंत नागा बाबा श्री कमलगिरी कहते हैं। सब गुरु महाराज का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ मेरा नाम महंत कमलगिरी है। और मैं श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े से अंतर्राष्ट्रीय महंत भी हूँ अखाड़े से। और मेरा संन्यास सन 81 से है और मेरा बचपन का संन्यास है और मेरे 8वां नमा आश्रम यहाँ है। और 11 मेरे शिष्य भी हैं। जो मेरे शिष्य हैं कुछ महापुरुष हैं और कुछ का नागा बाबा हैं जिनका संस्कार भी हो चुका है। और जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय यहाँ कुछ नहीं था, बड़ा लोग भयभीत होते थे। मुझे भी पुलिस वालों ने और सभी भक्तों ने बड़ा हिजाजत दी कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपका रहना उचित नहीं होगा, बदमाश आपको मार डालेंगे, यहाँ गुंडागर्दी होती है, लूटपाट होती है। और मैंने भी ये देखा। देखने उपरांत की 5 बजे के बाद में यहाँ ना तो सवारी इधर से निकलती थी ना इधर से निकलती थी। लोग बड़े भयभीत होते थे, बड़ा भय मानते थे। तो जब मैं आया, यहाँ का इतिहास है कि कुछ नहीं था, इस सैमल का पेड़ तो था, इसके नीचे मैंने एक पिन्नी को डाल रखा और पिन्नी डालकर भगवान का भजन भी किया। कुछ मुझे लोग जानते, एक आध लोग जानता था क्षेत्र का, इस क्षेत्र का मुझे कोई नहीं जानता था, मैं अभ्यागत में था। तो सभी लोगों ने आए, कोई आटा लाया, कोई दाल लाया, मैंने भोजन बुला के खाया, भंडारा। उस समय हमारा ये चेला है गोपाल गिरी जी, नागा बाबा हैं ये, उज्जैन से। हम 16 में इनका संस्कार हुआ है, तो हमारे परम शिष्य हैं। और ये दूसरे हैं महापुरुष ब्रह्मचारी विकास गिरी जी। तो ये मेरे दोनों शिष्य हैं। ये बाहर भी चले जाते हैं, ये यहाँ बंद के रहते हैं। तो इन्होंने भी भय माना, बोले गुरुजी तुम इतने जंगल में रह रहे हो। ये तो उस समय बहुत छोटे थे और मुझे भय लगता है। तो हमने देवता से प्रार्थना की, हमने कहा बच्चा संन्यास ले लिया है, ऊपर वाले का भजन करो। जब हमने भजन किया तो ये भट्टा जो सामने आप देखते हैं, ये भट्टा योगेंद्र सिंह यादव जी थे, वो हमारे पास सुबह आए। उन्होंने पैर छुआ, कहा गुरुजी आप यहाँ कब तक रहेंगे। हमने उनसे कह दिया हमने कि जब तक आप रखेंगे जब तक रहेंगे। बोले मेरे से आप क्या मदद चाहते हैं। तो हमने कहा एक बात है, तुम हमारा 2 मंजिला बनवा दो, कमरा बनवाओ। तो इन्होंने एकदम कह दिया गुरुजी जितना ईंटें चाहिएगी हम आपको ईंट देंगे हैं। तो हमने कहा चलो। फिर यहाँ पुलिस फोर्स आया, तो उन्होंने कहा बाबा आप कब तक यहाँ रहेंगे, हमें बड़ा खतरा रहता है, बड़ा भय रहता है, कोई दुर्घटना ना हो जाए आपके साथ में। तो मैंने कहा ये तो ऊपर वाला जाने, जब हमने किसी के साथ में बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ कौन करेगा। हम तो पीर फकीर हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, गलत कर्म करने का हमारा कर्तव्य थोड़ा ही है, हम तो भजन करने का कर्तव्य है। फिर ऐसा ही हुआ, हमने सिपाहियों से कहा और अपने दरोगाई से कहा, जो हमारे जिस समय स्थान चेतन हुआ था उस समय अमर सिंह इंचार्ज साहब यादव जी हमारे ढकिया में मौजूद थे। तो उन्होंने सीमेंट का और बजर फुट का ये सब इंतजाम किया। और जो ट्रक वाले डंपर निकलते हैं, इन रुपये से हमने लिया, कोई 50 किलो दिया, किसी ने 20 किलो दिया, किसी ने कुंटल दिया हैं। तो ऐसे ही करके गांव वालों ने भी सेवा की, गांव भी हमसे लगा और ये गांव भी लगा, दोनों गांव लगे। मगर ये आश्रम हमारा खंजीपुरा का है, सभी हमसे जुड़ गए। और जुड़ते वक्त हमारे नरेश प्रधान थे उस समय, तो उन्होंने भी हमारी मदद की और धीरे 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 भजन चलता रहा। और ये सब कुछ मैं तो आज तक किसी गांव में घुसा ही नहीं हूँ, ना गल्ला इकट्ठा करने का मेरा काम है, ना गेहूं मांगने का मेरा काम है, ना किसी की चाय और मट्ठा दूध पीने का कर्तव्य है मेरा। मैं यहीं रहता हूँ और जब से आया हूँ मैं गया भी कहीं नहीं, यहीं रहता हूँ। कोई भंडारा करे तो पहुँचा दे तो मुझे स्वीकार है। और ना मैं अपने बच्चों को गाँव में भेजता हूँ। कहता हूँ कि साधु बहुत हो गए हैं संसार में, निरे साधु ऐसे मानिए कि हर से वैदी है।
तो हम लोग अखाड़े के साधु हैं, अपनी मर्यादा को समझते हैं, अपने मान मर्यादा को लेकर के चलते हैं, अपने अखाड़े की मान मर्यादाओं को लेकर चलते हैं। जिस माँ पिता ने हमें पैदा किया उनकी मर्यादाओं को लेकर चलते हैं, तब हम भजन करते हैं। क्योंकि बाबा, हाँ जी, ये आपकी बात रोक कर मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा। आपसे 10 या 12 साल पहले दिन में भी यहाँ चलना मुश्किल होता हाँ, था? दिन में यहाँ लुटाई होती थी। दिन में भी? हाँ, यहाँ 50-50 ट्रक लूट करके लोगों ने, और एक कमरा था यहाँ छोटा सा, उसमें बंद कर दिया। लोगों को बड़े बड़े मार पीटते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे लोग। ये बहन बेटियों की इज्जत लूटना, अनर्गल बातें करना, लोगों के कानों पे तमंचे रख देने। और थोड़े दिन में ये एक पीछे गोली मार दी थी एक औरत में, वो बदमाश भी पकड़े गए हमारे आसकपुर, उन्होंने इंचार्ज साहब ने पकड़े थे उनको। जब से ये मड़ी बनी है तब से जो है ये जो खंजीपुरा बॉर्डर है इसको बहुत आराम मिला है, बहुत सुकून मिला है और आज लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, आज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। रात को अगर कोई हाँ। मुसाफिर आते हैं तो उन्हें पनाह कैसे मिलती है? रात को दो जैसे गाड़ी वाला आ जाए, कोई गाड़ी खराब हो जाए, वो आ जाते हैं, गुरुजी ओम नमो नारायण जय श्री राम करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जब हम रोड पे बैठे हैं तो सहायता करने योग्य व्यक्ति को सहायता किया जाएगा। अब कोई वैसे भी आ जाते हैं, लफंगे गुंडे लफारी भी आ जाते हैं, तो उनको हम टहला देते हैं कि इस गांव में जाके रुक जाना या उस गांव में जाके रुक जाना। अगर हम देख लेते हैं कि हाँ ये वाकई में ही भक्त हैं, तो 2 आदमी हो या 4 हो, उसी समय भूखे हैं तो हम भोजन खिलवाते हैं, प्यासे हैं पानी पियो, आसन लो, अपने लेटो, सुबह को जहाँ मर्जी चले जाना। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसीलिए रोड पर बैठा हूँ कि हर आदमी की परेशानी को हल करना। किसी प्रकार का भोजन नहीं खाया हुआ है तो भोजन पहले हैं। फिर मैं जानता हूँ कि जब मैं सबसे प्रेम करता हूँ तो ये क्षेत्र का रामपुर, ये सब पूरा क्षेत्र मुझसे बड़ा प्रेम करता है और प्रेम करता है। इसी वजह से मैं जाता कहीं नहीं। अगर मैं जाने को कहता हूँ तो हमारा पुलिस लाइन आपको कहता है बाबा आप नहीं जाएंगे, आप जाने से हमारा बात खराब हो जाएगा, हैं आप कैसे जाएंगे। गांव आपको आ जाता है सब, अगर जाने को मैं बोल भी दूँ कि मैं आज जाऊँगा तो गांव कहता है कि नहीं बाबा आप जाएंगे नहीं, आप तो यही रहेंगे। हमारे गाँव 10-20 आदमी गाँव के आगे खड़े हो जाते हैं। अब भाई आपने प्रेम से क्षेत्र को जीत लिया। हाँ जी, प्रेम से ही सन्यास। देखिए सन्यास जब हम लोग लेते हैं, सब कुटुंब माँ परिवार बहन भाई सबको छोड़ देते हैं, तो एक हम प्रेम से ही सन्यास लेते हैं और प्रेम से ही एक पत्थर को भी मौन कर दिया जाता है। प्रेम ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम में ही ईश्वर की प्राप्ति है। जिसके अंदर अंकुर है, अहंकार है, उसके अंदर भगवान प्राप्त नहीं होता। ऐसे भी लोग आए जो हमारे आंखें दिखाते थे, हैं जो गुंडे थे, आज वो भी हमारे चरणों में ही हैं। गुरुजी करके बोलते हैं, बड़ा सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। हम पे सब तो देखिए भगवान का समदर्शी हाथ रहता है। गुंडा हो, बवाली हो, लफाली हो, कोई भी हो, जो पैरों में आएगा मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। उसका कर्म उसके साथ है, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको भगवान सजा देगा। बोले बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो देखिए इस समय हम जो है शाहबाद के खंजीपुरा बॉर्डर है और यहाँ पर हम बाबा की मड़ी पर बैठे हुए, हम यहाँ से निकल के जा रहे थे तो हमें जानकारी मिली कि इस जगह की भी बहुत बड़ी महत्व है, बहुत बड़ा इतिहास है। एक वो जमाना था अब से 10 साल पहले, यहाँ दिन में भी लोग निकलने से कतराते थे। आज बाबा ने जो है यहाँ पर सेवा सत्कार करके और अपनी मड़ी बनाई है और यहाँ पूजा पाठ होता है, जिसके प्रभाव से जो है क्षेत्र में पूरी अमन चैन है। आधी रात भी यहाँ से लोग निकलते हैं, अब कोई समस्या नहीं है। तो हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को खंजीपुरा बॉर्डर, बदायूं और रामपुर के बीच का जो बॉर्डर है खंजीपुरा बॉर्डर, इसके इतिहास के बारे में पता लगे। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।